है साहब कि ये इम्तियाज़ दिल्ली को चाहने वाले हैं, ये असल में मजलिस से मोहब्बत करने वाले नौजवान हैं और ये हर रोज़ देख रहे हैं कि मुल्क के और ख़ासतौर से महाराष्ट्र के हालात किस तरीके से गुज़र रहे हैं। हर कोई हमें अपना निशाना बनाए हुए है और ऐसे वक्त के अंदर जब सभी लोग खामोश है, बड़े बड़े नेता जो सिर्फ इलेक्शन के वक्त में आते और मुसलमानों से हमदर्दी जताते कहीं न कहीं इन्हें भी एहसास हो रहा है कि बाकी लोग सब इनका इस्तेमाल कर रहे हैं। एक हम ही है जो उनके लिए लड़ रहे हैं, बोल रहे हैं, हुकूमत से आँख में आँख मिलाकर उनसे सवाल कर रहे हैं। यही वजह है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये दीवानगी आज सिर्फ 40 गाँव में ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने के अंदर असदुद्दीन अवैसी साहब के लिए जुनून और जोश और दीवानगी देखने को मिलती है। अभी मालेगांव के दौरे के लिए क्या मकसद के लिए जा रहे हैं? देखिए 2008 के अंदर बम धमाका होता है मालेगांव में। 6 नमाजी जो नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे थे वो बेकसूर लोग उनकी मौत हो जाती है। तकरीबन 17 साल ये केस चलता है और उसके बाद अदालत कहती है कि नहीं, इसके अंदर कोई भी दोषी नहीं है। हमारा हुकूमत से ये सवाल है कि क्या आसमान से कोई बम गिरा था? कोई ना कोई तो जिम्मेदार रहा होगा उसके लिए। और अगर मुंबई ट्रेन धमाकों के मामले में अगर उन बच्चे जिनको 19 साल गिरफ्तार करके रखा गया और फिर 19 साल के बाद अदालत कहती है कि ये बेकसूर है, इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं, यही महाराष्ट्र भाग के सुप्रीम कोर्ट जाती है और सुप्रीम कोर्ट जाने के अंदर से भारतीय जनता पार्टी ये मांग नहीं करती है बल्कि शिवसेना मांग करती है। कांग्रेस की सांसद खासदार वर्षा गायकवाड़ ये मांग करती है कि इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। शिवसेना उद्धव ठाकरे की खासदार वो मांग करती है कि नहीं, इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए करके। और हुकूमत इनका सबका सुन के सुप्रीम कोर्ट चले जाती है। सिर्फ वहाँ पर जो लोग गिरफ्तार थे, 19 साल जेल में थे, वो एक मज़हब से ताल्लुक़ रखते थे। इस वजह से ये पूरे के पूरे एक गैंग बना के कहा कि नहीं, हमको ये अदालत का फैसला कबूल नहीं कि इनको बेकसूर कैसा छोड़ा गया है। तो वही तर्क अगर लगाया जाए तो मालेगांव का जब फैसला आया तो हुकूमत क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट जाकर है तो इस फैसले को चैलेंज कर रही है। उनको मालूम है कि हम किसी को भी छोड़ सकते हैं, किसी को भी पकड़ सकते हैं। पकड़ने वाले कौन हो सकते हैं? ये हमारे में से ही कोई नौजवान लड़कों को पकड़ो, केस में डालो, 15 साल 20 साल तुम लड़ते रहो, झगड़ते रहो उसके अंदर और अपनी बेगुनाही साबित करो। तो ये जो मुल्क के अंदर महाराष्ट्र के अंदर चल रहा है, कोई आपको बोलने के लिए तैयार नहीं है। तो इस वजह से हम जा रहे हैं, उनके परिवार, उनके बुज़ुर्ग माँ बाप से मिलने के लिए जा रहे हैं और उनको ये पैगाम देने के लिए जा रहे हैं, आपके साथ कोई खड़े रहे ना रहे, हम आपके कांधे से कांधा लगाकर खड़े रहें, आपकी लड़ाई हम लड़ेंगे। बस यही एक माँ बाप को क्या चाहिए कि जवान बच्चे की मौत हो गई है, माँ बाप इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई ना कोई है तो इसका दोषी पाया जाएगा, हमारे बच्चों की मौत के जिम्मेदार किसी को तो भी ठहराया जाएगा करके कोई नहीं है। कोई उनके आंसू पोंछने के लिए तैयार नहीं है। आज हम उसी के लिए जा रहे हैं। आज हुकूमत जो है तो क्या काम कर रही है? गुंडागर्दी कर रही है। अच्छा, हुकूमत से गुंडागर्दी कर रही है, इसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। एक खबर बहुत तेजी से बढ़ रही है कि इस बार इलेक्शन के अंदर जो नगर सेवक के अंदर एमआई के भी कुछ सीट खड़े रह सकते हैं। कुछ क्यों? आप कंजूसी क्यों कर रहे हैं? सवाल आप हमको बताइए कि दिल खोल के खड़े करेंगे। और हमने सिर्फ 40 गाँव का नहीं, अगर आपने मेरा पहला बयान सुने होंगे तो महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर की हैसियत से, जिम्मेदार की हैसियत से मैंने पहले ही ऐलान कर चुका हूँ कि महाराष्ट्र के अंदर चाहे वो ग्राम पंचायत का हो, जिला परिषद का हो, नगर पालिका हो, नगर परिषद हो या महानगर पालिका, हम पूरे के पूरे इलेक्शन लड़ेंगे इंशाअल्लाह। हम तुम्हारे साथ हैं।